40 दिन से ज्यादा वक्त तक जंतर मंतर पर हजारों छात्रों का जमावड़ा लगा रहा। मंच पर बड़े बड़े नेता आए, लंबे भाषण हुए, सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। कैमरे लगातार उन्हीं चेहरों पर टिके रहे जो माइक संभाल रहे थे। लेकिन इस पूरे आंदोलन में एक शख्स ऐसा भी था जो कभी मंच पर नहीं चढ़ा, कभी भाषण नहीं दिया और ना ही उसने खुद को आंदोलन का चेहरा बनाने की कोशिश की। वो सिर्फ एक काम करता रहा, भूखे लोगों को खाना खिलाना, प्यासे लोगों तक पानी पहुंचाना और जरूरतमंदों की मदद करना। फिर अचानक ऐसा दावा हुआ कि उसी शख्स के घर पुलिस पहुंच चुकी है। आखिर कौन है जुनैद भाई? क्या सिर्फ लोगों की सेवा करना उन्हें विवादों के केंद्र में ले आया, या इस कहानी का दूसरा पहलू भी है? आइए जानते हैं उस शख्स की पूरी कहानी जिसकी चर्चा आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा होने लगी। 40 दिनों से ज्यादा वक्त तक जंतर मंतर पर आंदोलन चला और ये सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित नहीं था। हजारों छात्र दिन रात वहीं पर डटे रहे। इतनी बड़ी भीड़ के बीच सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को वक्त पर खाना मिले, पीने का पानी मिले, दवाइयां मिले और कोई भी बुनियादी जरूरत अधूरी ना रह जाए। इसी जिम्मेदारी को निभा रहे थे गाजियाबाद के नहाल गांव के रहने वाले मोहम्मद जुनैद। वो कांग्रेस जनता पार्टी के कोई बड़े नेता या पदाधिकारी नहीं थे। वो एक स्वयं सेवक के तौर पर आंदोलन से जुड़े थे और पर्दे के पीछे रहकर पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। सुबह से देर रात तक और कई बार पूरी रात जागकर वो और उनकी टीम हजारों प्रदर्शनकारियों के लिए खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम करती रही। इस वजह से धरने पर बैठे लोग उन्हें सम्मान के साथ जुनैद भाई कहकर बुलाने लगे। आंदोलन के शुरुआती दिनों में शायद ही किसी ने जुनैद का नाम सुना हो। कैमरे मंच पर थे और सुर्खियां नेताओं के भाषण पर थी। लेकिन जो लोग धरना स्थल पर मौजूद थे वो जानते थे कि भीड़ के बीच हर दिन चल रही व्यवस्थाओं के पीछे कौन लोग असल में काम कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों का कहना था अगर खाने और पानी की व्यवस्था वक्त पर ना होती तो इतने लंबे समय तक हजारों लोगों का धरने पर टिके रहना आसान नहीं होता। यही वजह थी कि जुनैद धीरे धीरे आंदोलन के भीतर एक भरोसेमंद नाम बन गए। भले ही वो कभी माइक तक नहीं पहुंचे, मंच पर कभी भाषण नहीं दिया, लेकिन आंदोलन के अंतिम चरण में अचानक पूरा घटनाक्रम बदल गया। मोहम्मद जुनैद ने यह आरोप लगाए हैं कि आंदोलन से जुड़े होने की वजह से उत्तर प्रदेश में उनके घर पर पुलिस पहुंची। उनका दावा है कि गाजियाबाद के नहाल गांव में उनके घर की तलाशी ली गई। उनके पिता मुस्तफा को पूछताछ के लिए साथ भी ले जाया गया। परिवार के बैंक पासबुक, पैन कार्ड समेत कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिए गए। जुनैद का ये भी आरोप है कि पुलिस ने उनके परिवार पर दबाव बनाया कि उन्हें फोन किया जाए और दिल्ली से वापस बुलाया जाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो कोई अपराधी नहीं है और उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो आंदोलन में लोगों की सेवा कर रहे थे। यही मामला और गंभीर हो जाता है। जुनैद और उनके परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि मेरठ में रहने वाली उनकी बहन के ससुराल वालों को भी परेशान किया जाता रहा। दावा किया गया कि उनकी बहन के ससुर और देवर को भी हिरासत में लिया गया। इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर मामला तेजी से फैलने लगा और आंदोलन के समर्थकों ने इसे प्रशासन द्वारा दबाव की कोशिश बताया। देखते ही देखते जुनैद भाई का नाम पूरे आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हो गया, जबकि उन्होंने कभी खुद को आंदोलन का नेता बताने की कोशिश नहीं की थी। इन आरोपों के बीच कांग्रेस जनता पार्टी भी खुलकर जुनैद के समर्थन में सामने आई। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ये आरोप लगाया कि अपराधियों के पीछे जाने की बजाय उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके उस स्वयं सेवक को निशाना बना रही है जो सिर्फ प्रदर्शनकारियों को खाना और पानी पहुंचा रहा था। पार्टी ने यह भी कहा कि उनकी पूरी टीम जुनैद के संपर्क में है और उनके परिवार को किसी भी तरह अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस जनता पार्टी ने दावा किया कि अगर पुलिस की ओर से कोई गैर कानूनी कार्रवाई हुई तो उसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी सामने आया। मेरठ पुलिस ने जुनैद और उनके परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने कहा कि जिले में जुनैद के रिश्तेदारों को हिरासत में लेने या फिर उनके खिलाफ किसी कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया। यानी एक तरफ जुनैद और कांग्रेस जनता पार्टी के गंभीर आरोप हैं, जबकि दूसरी ओर पुलिस इन सभी दावों को पूरी तरह से
खारिज कर रही है। ऐसे में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। इसी बीच 40 दिन से ज्यादा से चल रहा जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार की ओर से कई प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, जिसके बाद आंदोलन खत्म किया गया है। संगठन का यह भी कहना था कि परीक्षा सुधार, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की वापसी, परीक्षा प्रणाली में बदलाव और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों की सहायता जैसे कई मुद्दों पर सहमति बनी है। इसके बाद जंतर मंतर का धरना स्थल भी खाली हो चुका है और हजारों प्रदर्शनकारी अपने अपने घर लौट गए हैं। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद भी एक नाम लगातार चर्चा में बना रहा, जुनैद भाई। शायद इसीलिए क्योंकि हर बड़े आंदोलन की तस्वीरों में मंच में बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन उन लोगों की मेहनत अक्सर नजर नहीं आती जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे आंदोलन को चलाने का काम करते हैं। चाहे वो खाना पहुंचाना हो, पानी का इंतजाम करना हो या हजारों लोगों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना हो। ऐसे स्वयंसेवक किसी भी आंदोलन की रीढ़ माने जाते हैं। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, ये जांच और आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा। हालांकि मोहम्मद जुनैद का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनके तमाम बड़े चेहरे उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं और ना ही उनसे फिलहाल उनका कोई संपर्क हुआ है। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से उन्हें कॉन्टैक्ट जरूर किया गया है, लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी आपसे किनारा कर रही है, तो उन्होंने ये कहा कि उनके वकीलों की तरफ से भले ही कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन तमाम जो लोग मंच पर मौजूद थे धरने के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके द्वारा इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया है, ना ही उनसे संपर्क हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।